बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL टीवी। पाकिस्तान भर के लिए दुनिया भर में होने वाली एक्टिविटीज, सरगर्मियां, खबरें और उन पर तबसरों और तजज़ियों के साथ आज जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसकी गुज़श्ता रोज हमने आपको कुछ रिपोर्ट बताई थी, लेकिन उसमें एक वाकया जो बहुत ही अहम था कि वजीर आजम ने अपने खिताब में जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इल्जाम एक मर्तबा फिर धर दिया PTI पर दहशतगर्दी का। हालांकि जब वो पोजीशन में थे तो उनकी पार्टी भी एहतजाज करती रही और कभी उन्हें नहीं रोका गया। लेकिन बहरहाल इस वक्त उनका नजरिया है या किसी और का नजरिया है कि जी जो भी एहतजाज होगा, सियासी एहतजाज, उसे सियासी दहशतगर्दी का नाम। फिर उन्होंने 26 नवंबर के वाक़े की बात की और उस पर जो कि अली अमीन गंडापुर भी वहां मौजूद थे, उन्होंने जवाब दिया और इस पर तल्ख कलामी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि सबूत पेश करें। अब ऐसी सूरत हाल में जब तल्ख कलामी हुई तो नायब वजीर आजम और वजीर खारजा जो मुज़ाकिराती टीम के भी मेंबर हैं, इसी तरह वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी उसके मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को हम मुज़ाकराती अमल में शामिल करेंगे। तो ठीक है, मुज़ाकरात में ही होना चाहिए था। तो वजीर आजम ने उस मामले को वहां उठाया क्यों? क्या वो जानबूझकर कुछ सिंपैथी मजीद गेन करना चाह रहे थे, हमदर्दी हासिल करना चाह रहे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, या उनके सामने ये साबित कर रहे थे कि जी हम जो हैं अभी तक जो आप चाह रहे हैं हम उससे भी आगे? क्या उन्हें कोई खौफ है, कोई खतरा है जिसका उन्होंने इज़हार नहीं किया? बहरहाल ये तो अब चलता रहेगा। लेकिन आज कुरम एजेंसी में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर को हार्ट पर के काफिले पर फायरिंग हुई, जिसमें मुहाफिज जख्मी हुए। अब ये जा रहे थे वो काफिला लेकर जो सामान पहुंचाने के लिए रवाना हुआ था। अब इस पर दोनों फरीकैन, जो भी फरीकैन हैं, जब तक ये दोनों आपस में बाहमी तौर पर एक दूसरे पर एतमाद का इजहार करके दोनों मिलकर फैसला नहीं करेंगे, दोनों मिलकर इकदाम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता और ये इसी तरह होता रहेगा। अगर हम तारीख में चले जाएं तो तारीख में जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का कजिया था तो इख्तलाफ था और हकम बनाए गए, तो उस वक्त भी इसी तरह ही मसाइल का सामना हुआ कि एक लश्कर से तीरंदाजी दूसरे लश्कर की तरफ हुई और दूसरे लश्कर से तीरंदाजी पहले लश्कर पर। वो समझे कि उन्होंने हमला कर दिया है, वो समझे कि उन्होंने हमला कर दिया। आपस में बदइत्मादी का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। तो मेरी गुजारिश यही है दोनों फरीकों को, जो पाकिस्तान के दोनों फरीक हैं, कि जी वो बैठें और बैठकर अपना इत्तेहाद कायम करें और मिलकर अपने लोगों की जानें बचाएं। अब हमारी हुकूमत जो है वो इमरान खान से बातचीत भी कर रही है और उन्हें फिक्स करने के लिए कोशिश भी कर रही है। अब वो हमारी हुकूमत है या ताकतवर हल्के हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक बकौल उनके कुछ लोगों के कि जी हमने राब्ता कर लिया है और वो मोहम्मद MBS के भाई के जरिए जिनका ताल्लुक डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ है, वो उनके साथ शराकतदारी है, वहां तक पहुंचे और शायद उन्हें ये कोई गारंटी दी गई है कुछ चीजें। और इस बात पर हमारे जो वजीरे दिफा हैं
उन्होंने फरमाया है कि जी ये जो मामलात होते हैं ये कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर होते हैं और मफादात एक दूसरे के होते हैं, तब जाके हम ऐसी बातें। अब यहां पाकिस्तान, सऊदी अरब और अमेरिका, हमारी हुकूमत क्या ऑफर कर सकती है अमेरिका को और सऊदी अरब को। सऊदी अरब का जो वाकया एक आया रेकोडेक के मामले में कि 54 करोड़ डॉलर में उन्हें 15% जो है वो हासिस दे दिए गए, शेयर्स उसके दे दिए गए, तो बाद में तो उस पर मना कर दिया गया। तो दबाव इतना ज्यादा है कि 100 अरब डॉलर जिसकी वर्थ मिनिमम बताई जा रही है सोने और तांबे के जखायर की, उसे हमने 54 करोड़ डॉलर में दे दिया। मतलब बहुत ही सस्ते में दे दिया, तकरीबन तो 1/30वें हिस्से पे हमने दे दिया। और उनका काम भी कोई नहीं है, मतलब वो कहीं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, उनकी मेहनत इन्वॉल्व नहीं है, वो फिनिश प्रोडक्ट के मालिक होंगे, मेहनत तो कंपनी करेगी। तो अब उसके बदले वो जाएंगे एमबीएस, और एमबीएस के जरिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ वजीर आजम ने ही खुद कहा कि एमबीएस ने उनसे कहा कि आप लोगों को तो प्रोजेक्ट बनाने ही नहीं आते, प्रोजेक्ट के पेपर यानी प्रपोजल्स बनाना नहीं आते। हमारे इतने नाअहल लोग हैं कि उन्हें प्रपोजल्स बनाने नहीं आते। जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 2 अरब, 4 अरब, तो उसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग होती है जो नहीं की गई और ना ही लोगों को आती है। अब हुकूमत एक तरफ लगी हुई है कि जी किसी भी तरीके से बातचीत जो आमने सामने हो रही है, कोई बैकडोर चैनल पे राब्ते हो रहे हैं। दूसरी तरफ से इमरान खान पर दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। एक मजेदार खबर, बल्कि 2 खबरें कराची की हैं। एक खबर तो यह है कि परिंदे तो जहाजों से टकराने की खबरें दुनिया भर में चलती रहती हैं और आती रहती हैं। कराची एयरपोर्ट पर भी होता है, कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे होता है, क्योंकि परिंदे को आप रोक नहीं सकते, वो उड़ता है फिजाओं में, कहीं पे भी आ जाता है। लेकिन कराची एयरपोर्ट की एक खबर आई कि जी कराची एयरपोर्ट पर कुत्तों की बहुतात हो गई। यानी अब एयरपोर्ट की जो हुदूद है उसमें फेंसेस, यानी उसकी जो बाउंड्री बनी हुई है या उसकी जो बाड़ लगी हुई है, वहां से कुत्ते कैसे क्रॉस करके अंदर आ गए। और इत्तला ये भी है कि एक कुत्ता जहाज से या एक जहाज कुत्ते से टकराते टकराते बचा, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता नुकसान होने से बच गया। यानी अब इंसान तो इंसान, कुत्ते भी हमारे यहां दहशतगर्दी करने लगे, और वो भी कराची एयरपोर्ट जैसी एक हसास तरीन जगह पर। कराची ही की एक और खबर है, जैसे गुज़श्ता रोज एक रिजल्ट आया था इंटरमीडिएट का, उसमें पता चला कि तकरीबन कोई 30% एवरेज रिजल्ट आया है। और वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक में 80% से ज्यादा, हत्ता के 90% से ज्यादा फीसद से ज्यादा नंबर हासिल किए थे, उनकी 50-55% एवरेज आ रही है। और उसमें भी बच्चों को किसी को कोई एक पेपर में फेल है, कोई 2 पेपर्स में फेल है, कोई 3 पेपर्स में फेल है। मतलब कि कराची का बच्चा जब मैट्रिक करता है वहां तक तो ज़हीन होता है, मेहनत भी करता है। जैसे ही वो इंटर में आता है और उसे आगे प्रोफेशनल कॉलेज की तरफ जाना होता है, वहां उसके नंबर एकदम से ड्रॉप हो जाते हैं, वो फेल होना शुरू हो जाता है, वो पढ़ाई से दिल बर्दाश्ता हो जाता है। अब ये मौजूदा सूरत हाल में क्या सूरत हाल है, ये क्यों है ऐसे, और इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम देखें तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि एक तो हुकूमत सिंध इसकी जिम्मेदार है, और दूसरी इसके जिम्मेदार है MQM, जो दावेदार है कराची के लोगों के हुकूक की, लोगों की जिम्मेदारी। क्योंकि उसने 1985 से लेकर आज तक तकरीबन कोई 40 साल होने को आए, ने जो तालीमी निजाम में तबाहियां फेरी, जो सफारशी कल्चर लेकर आई, कोटा सिस्टम के खिलाफ जिद्दोजहद लेकर निकली थी, और हर
हुकूमत में वो एतराज करती है और ऑब्जेक्शन करने के बाद थोड़े से जाती मफाद पे वो कंप्रोमाइज करती है और सिस्टम को चलने देती है। नकल का रुझान इनके दौर में आया और तबाही फेर दी गई। इतनी तबाही फेरी कि वो जो 40 साल की तबाही है उससे ठीक होते होते कम से कम 20 बरस लग गए। दूसरी तरफ अगर हम सिंध में देखें तो सिंध में भी नकल का रुझान उतना ही है, लेकिन वहां इम्तिहानात में पास कर दिया जाता है। जैसे कराची का रिजल्ट एवरेज कराची बोर्ड का 30% आया, उसी तरह जो सक्खर बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो 30% नहीं थे, वो 70% से ज्यादा थे पास होने वाले बच्चों, और खासे अच्छे नंबर्स के साथ। उसके बाद जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो फिर आपके ये नंबर मैट्रिक के और इंटर के नंबर मिलाकर एग्रीगेट बनते हैं। बच्चा खा कितना ही जीनियस और कहीं क्यों ना हो, वो तब बेचारा प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा नहीं सकता। वो हमारे एक दोस्त थे, कोलीग थे किसी जमाने में, तो वो उन्होंने एमबीबीएस भी किया था, डॉक्टर भी थे एमबीबीएस एलएमसी के, नहीं सीएमसी के थे गालिबन, चांडका मेडिकल कॉलेज के। तो किसी बंदा कोई नाप का था, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो कहा कि मुझे लिख दें दवाई, तो पैरासिटामोल ले आओ। तो मुझे याद है, तो वो जो चपरासी था उसने कहा मुझे नाम नहीं याद रहेगा, आप लिख कर दीजिए। तो वो जो हमारे साथी थे, वो डॉक्टर जो थे चांडका मेडिकल कॉलेज के, जब उन्होंने पैरासिटामोल लिखा तो उसकी स्पेलिंग गलत थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1990 की। अब वो सीनियर डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे या बन गए होंगे। तो ये तालीम का जो म्यार है, इस तालीम के म्यार में बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, सूबाई हुकूमत, जाहिर है पिछले 15-16 साल से तो पीपल्स पार्टी ही है, और वही अपने बंदे बैठाते हैं। बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्हीं के बंदे होते हैं, उन्हीं के चुने हुए होते हैं, जो पैसे देते हैं, पैसे देकर आते हैं हर जगह। चूंकि हमारे यहाँ तो निजाम, अब जितना पैसा दोगे उतनी अच्छी सीट मिलेगी, और पैसे लेते हैं। जाहिर है जो अगर कोई बंदा 40-50 लाख रुपए देके, 1 करोड़ रुपए देकर चेयरमैन बोर्ड बनेगा तो वो पैसे तो निकालेगा, और वो पैसे निकालने का तरीका यही होता है कि रिजल्ट में हेर फेर, नताज में हेर फेर, कुछ बच्चों को पास करना। उन्होंने पूरे माफियाज बनाए हुए हैं जो नकल भी कराते हैं, और फिर अब वो इतना पेनिट्रेट कर गया है निजाम कि अब उनके स्ट्रांग रूम तक, उनके बोर्ड के उस इलाके तक पहुंच चुका है, उस कमरे तक पहुंच चुका है जहां रिजल्ट कंपाइल किए जाते हैं। आज अगर हम देखें, एक अहम खबर एक और है कि बांग्लादेश में, मजेदार बात मैं ये बताऊं, इसका जिक्र मैं इस जुमले का इनडायरेक्ट जिक्र कर चुका हूं पहले कभी। बांग्लादेश में निसाब में तब्दीली की जा रही है और बांग्लादेश का बानी तब्दील हो रहा है। यानी बांग्लादेश के लिए जिद्दोजहद शेख मुजीबुर रहमान ने नहीं की। बांग्लादेश का बानी शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, बल्कि बांग्लादेश बनाने वाले जनरल जियाउर रहमान, जो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी में मेजर थे 71। क्योंकि मैं अपने एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, किसी एक प्रोग्राम में मेरा जिक्र आया था, 16 दिसंबर का था गालिबन, या उससे पहले कहीं का था, कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपने जब जिस जगह मुकैयद थे, वो कैद थे, जब उन्हें इत्तला दी गई, उनके मुहाफिज ने ये बताया, जो उनकी निगरानी पर मामूर था, जब उसने बताया कि आपका मुल्क अलग हो गया है, बांग्लादेश बन गया है, तो उन्होंने कहा कि हम तो ये नहीं चाहते थे। अब जो बांग्लादेश में तब्दीली निसाब हो रहा है, उसके मुताबिक जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान, जो उस वक्त मेजर जियाउर रहमान थे पाकिस्तान की आर्मी में, वो इस तहरीक के पसे पर्दा थे। बल्कि पसे पर्दा नहीं थे, वो 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन शुरू हुआ था, और 26 मार्च 1971 को उन्होंने जो मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन थे, रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन वो जो बंगाल में मौजूद थे, उनमें जहां जहां उनका कंट्रोल था, उन्होंने 26 मार्च 1971 को आजाद बांग्लादेश के कयाम का ऐलान कर दिया।
कौमें तारीखों को दुरुस्त करती हैं, हमारी तरह नहीं है कि हम आज से 30 साल पहले तक यही पढ़ते थे कि कायदे आजम ठट्टा में झिरक के मुकाम पर पैदा हुए, लेकिन अब कायदे आजम की चाहे पैदाइश भी ट्रैवल करते हुए झिरक से वजीर मेंशन आ चुकी है। ये 50 बरस का किस्सा है कि जब किताबों में ये लिखा होता था और अब कायदे आजम कराची के बासी बन गए हैं। अगर हम अपनी तारीख को दुरुस्त नहीं रखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।